मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इंजमामुल हक को ना डॉक्टर के पास लेके जाओ, उनको दिखाओ, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है जो ये ऐसे बयान दे रहे हैं। ये सब नौटंकी, ये जो आप कर रहे हो, मीडिया में दिखा रहे हो, ये बेकार पता नहीं कहाँ से उठ के ये बयान दे देते हैं। कौन सा नशा फूकते हैं मुझे समझ नहीं आती है, और नशे में ये क्या बातें कर जाते हैं, शायद इनको भी सुबह उठ के भूल जाते होंगे। सोचने वाली बात यह है कि ये हरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था, नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली, तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी। मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा, और उनमें एक इंडिया भी है। एलिगेशंस लग रहे हैं कि जी कोई गेंद को टेम्पर कर दिया है, और अर्शदीप की गेंद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑल ऑफ अ सडन 15वें 16वें ओवर में ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा सी रिवर्स स्विंग मिल रही है उसको, और कुछ अंपायर बहुत हल्का रहते हैं इंडिया पे। इंडिया की बॉलर्स के लिए अलग बॉल बनी है, एम्पायर खुसूसी लाता है, और बैट्समैन इतने बेवकूफ है उन्हें फील ही नहीं आता खेलते हुए कि यार ये कोई और बॉल है, वाह, और वो बॉल हिलती है, उस पे कोई जो है तावीज गंडा या फिर कोई गोला गंडा हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन से लोग हैं भाई। किसी की क्रिकेट की सुपरे मैच 15 ओवर के बाद ऐसे ऐसे, अरे 15 ओवर आप क्यों सोचते हैं? आप ये तो देखेंगे मैक्सवेल ने जो शॉट मारा, क्या हर्षदीप को मारा है? वो तो निकल के कुलदीप से आउट हुआ है। अगर आप 100 टेस्ट मैचेस खेलने वाले दुनिया के किसी भी और बड़े क्रिकेटर्स को बात करते हुए सुनेंगे तो वो आपको खालिस्तान खेल के मामलात के ऊपर बात करते हुए दिखाई देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी इंजमामुल हक जो कि 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हुए हैं, और उनका कहना ये है कि जो भारत के खिलाफ जो अंपायर होते हैं वो भी साजिश करते हैं। अंपायर भारत के खिलाफ आंखें बंद रखते हैं, और अर्शदीप सिंह का जो गेंद रिवर्स स्विंग हो रहा था वो रिवर्स स्विंग नहीं होता है गेंद, तो उनको देखना चाहिए कि वो गेंद में क्या लगाए हुए थे या फिर गेंद में बॉल ट्रैपिंग किए हुए थे। तो इस चीज़ को लेकर जो पाकिस्तान की मीडिया है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है कि आप इतने बड़े प्लेयर होकर ऐसी बातें करते हैं, कोई सर्कस का खेल थोड़े है। और वहीं पर हरभजन सिंह ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जताया है कि ऐसे खिलाड़ियों को क्यों आप टीवी शो पे बुलाते हैं जिनका दिमागी हालत ठीक ना हो। हालांकि वो दिमागी हालत से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं उनको जलन ये होती है, सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अंदर से जलन रहती है कि आखिर भारत इतना आगे जा कैसे रहा है। आखिर वो अर्शदीप सिंह के टैलेंट पे बात नहीं कर रहे हैं। अर्शदीप सिंह के अंदर टैलेंट भी तो हो सकता है इस चीज़ को कि वो गेंद को रिवर्स स्विंग करा दे, लेकिन उनको ये नहीं दिखता है। उनको ये दिखता है कि कोई गेंदबाज, जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, उनकी गेंदबाज को रिवर्स स्विंग नहीं मिल रहा था, तो क्या इंडिया के गेंदबाजों को भी नहीं मिलेगा? तो वहीं पे इसी टॉपिक पे पाकिस्तान की जो मीडिया और पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी है बासित अली, वो भी काफ़ी ज़्यादा एंग्री सामने है। आउट नहीं होता है। इसी तरह वाइट बॉल में अगर बॉल रिवर्स हो रहा है, बॉल टेम्परिंग हो रही है, तो उसमें बैट्समैन बोल्ड और एलबीडब्ल्यू होगा, सामने आउट नहीं होगा। वो बॉल मिडिल नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और जो अर्शदीप की बॉलिंग पे बात हो रही है, ये तो देखें कि वेस्ट इंडीज के ओपन ग्राउंड हैं, विद द विंड बॉल स्विंग कर जाता है, अगेंस्ट द विंड नहीं करता है। विद द विंड तेज बॉल आता है, अगेंस्ट द विंड स्लो आता है, तो वहां पे बॉलर वेरिएशन से बॉल करता है। जो आपने सवालात भेजे ना कि 15 ओवर के बाद ऐसे ऐसे, अरे 15 ओवर आप क्यों सोचते हैं? आप ये तो देखेंगे मैक्सवेल ने जो शॉट मारा, क्या हर्षदीप को मारा है? वो तो निकल के कुलदीप से आउट हुआ है। अक्षर पटेल को रिवर्स किया, मतलब स्टोनिस ने जो मारा है, क्या बॉलर हर्षदीप था? अक्षर पटेल था ना। मिचेल मार्श किस तरह आउट हुआ? अच्छे अच्छे कैच लेने पे। तो मैच तो वहीं पे खत्म हो गया था जहां पे स्टोनिस आउट हो गया। उसके बाद तो मतलब एक ट्रेविस हेड था, वही खतरा बन सकता था। वो पहले बहुत अच्छा खेला, लेकिन नए बॉल में रन करना वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में आसान है। जहां पे बॉल पुराना हो जाएगा नहीं हिट आउट होगा, क्योंकि बॉल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। वहां पे जो ग्राउंड्स की हालत है और जो पिचेस की हालत है, वहां पे बॉल लग लग के सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट बॉल को इतनी आसानी से हिट नहीं लगती। 20 ओवर बहुत होते हैं। तो जो आपने सवाल भेजे मेरे हिसाब से गलत भेजे। अगर रिवर्स बॉल जब होता है ना, तो आपको पेस भी चाहिए, आपको रिवर्स बॉल करना आना चाहिए। क्या हर्षदीप को रिवर्स बॉल करना आता है? मेरा ख्याल है नहीं आता। वो अपना स्विंग पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि मैं स्विंग करूं विद द विंड को देख के ना। वो स्विंग पे, वो स्विंग बॉलर है बेसिकली, आप लोग ने जो बात करी है। और उसकी पेस कितनी होगी? क्या 150 है, 145 है? नहीं है। तो बेकार बातें आप लोग के, बेकार सवाल आते हैं। मेरा ख्याल है, मेरी नज़र में तो ये नहीं है कि बॉल रिवर्स हो, रिवर्स तो हुआ ही नहीं बॉल। कि अगर आप 100 टेस्ट मैचेस खेलने वाले दुनिया के किसी भी और बड़े क्रिकेटर्स को बात करते हुए सुनेंगे तो वो आपको खालिस्तान खेल के मामलात के ऊपर बात करते हुए दिखाई देंगे। 40 ओवर की क्रिकेट अगर वो T20 मैच को कवर कर रहे हैं, 100 ओवर की क्रिकेट अगर वो वनडे मैच को कवर कर रहे हैं, 5 दिन की क्रिकेट अगर वो टेस्ट मैच को कवर कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे पहलू होते हैं।
या तो वो बॉल की फुटेज उनके पास होती कि वो दिखाते वहां से, ठीक है जी, उसको साथ में एक्सप्लेन करते कि ये एक स्पेसिफिकली वो एरिया है, हाँ। वो जगह है बॉल का जहां पर बॉल के साथ कुछ हुआ है, तो वो एविडेंस उसका होता है और उसके ऊपर आर्गुमेंट ज्यादा अच्छे अंदाज में होते हैं कि ये एक एरिया ऐसा है, और साथ में चूंकि वो इतनी ज्यादा क्रिकेट खेले हैं वो बॉल पकड़कर उसको बता भी देते कि ये एरिया कैसे बन सकता है, ठीक है। अभी रात को अता और रहमान साहब बता रहे थे कि 15वें 16वें ओवर में रिवर्स हो सकता है, उसकी कंडीशन है कि अगर आपका स्क्वायर जो है वो इस किस्म उसको सपोर्ट कर रहा हो, बॉल को उससे कुछ मदद मिल रही हो जो आपका स्क्वायर है, ठीक है, तो वो भी मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो ये उनका ख्याल है। बहरहाल वो माशाल्लाह उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, हो सकता है वो अपनी राय में बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऐसी चीजों से अगर आप गुरेज करें और क्रिकेट के ऊपर रहें तो ज्यादा ऑप्टिक्स हैं उसके। सही बात है, बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब। हमारी अपनी क्रिकेट जो है वो इस वक्त आप देखेंगे किन हालात में है कि हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। टूर्नामेंट में सबसे पहले बाहर होने वाली टीम पाकिस्तान है, जिसके बारे में कन्फर्म हो गया था कि पाकिस्तान टीम बाहर नहीं है, तो हमारे पास एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि अपनी ही क्रिकेट के बारे में गुफ्तगू की जाए तो वो काफी नहीं हो सकती। करेंगे, हाँ ये बात हो सकती है। इंडिया की बॉलर्स के लिए अलग बॉल बनी है, एम्पायर खुसूसी लाता है और बैट्समैन इतने बेवकूफ है उन्हें फील ही नहीं आता खेलते हुए कि यार ये कोई और बॉल है, वाह, और वो बॉल हिलती है, उस पे कोई जो है तावीज गंडा या फिर कोई गोला गंडा हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन से लोग हैं भाई। किसी की क्रिकेट की सुप्रीमेसी, असल में बेचैनी क्या हो रही है कि पाकिस्तान के पेसर्स के अलावा हर बॉलर दोनों तरफ हिला रहा है। नसीम विक्की से राब्ता करके कोई कॉमेडी सर्कस शो टाइप मतलब लिखवा के वो शुरू कर लो यार। कौन से लोग हैं? अफगानिस्तान राइट इन कंटेंशन, ये न्यूजीलैंड और इनकी बातें कर रहा हूँ। 5-7 दिन से समझा रहा हूँ कि सबसे बड़ा चांस अफगानिस्तान के क्या कोई बॉल टैंपरिंग की है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के 2 साबिक कप्तान हैं जिन्होंने एक टेलीविजन शो में ये गुफ्तगू की है कि शायद 15वें 16वें ओवर में अगर कोई रिवर्स स्विंग हो गया है अर्शदीप सिंह का, तो क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्किल से हटके कोई चीज़ बनी है, यानी कि स्किल नहीं है उनमें रिवर्स स्विंग करने की, उनको कुछ माहौल ऐसा बनाया गया, उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी तैयार की गई कि शायद गेंद के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। इंजमामुल हक साहब और पाकिस्तान के वो भी साबिक कप्तान है, सलीम मलिक भी पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, दोनों 1992 के वर्ल्ड कप की जो विनिंग टीम है उसका हिस्सा रहे हैं। इंजमाम साहब की बड़ी शानदार कारकर्दगी भी रही है। दोनों वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, जो कि इमरान खान, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के अजीम फास्ट बॉलर्स में उनका शुमार होता है, दुनिया के कामयाब क्रिकेटर्स में उनका शुमार होता है। उनके साथ खेले हैं, दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स के खिलाफ ये खेले हैं, भले वो इंडिया के हों, वेस्ट इंडीज़ के हों, इंग्लैंड के हों, जनूबी अफ्रीका के हों, न्यूजीलैंड के हों, दुनिया के तमाम बेहतरीन बॉलर्स के खिलाफ ये खेले भी हैं। तो एक नौजवान फास्ट बॉलर के हवाले से और जो उन्होंने गुफ्तगू की है, ये एक ज़रूर इस पर हम गुफ्तगू करते हैं, आप भी ज़रूर इस पर राय दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि ऐसा ही। 2 चीज़ों को उन्होंने जिक्र किया है। एक तो शायद इस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है कि अर्शदीप सिंह का अगर 15वें या 16वें ओवर में बॉल रिवर्स स्विंग हुआ है तो ये उनके ख्याल में स्किल से ज़्यादा गेंद के साथ छेड़खानी है। ये उनके ख्याल में स्किल से ज़्यादा गेंद को कुछ बनाया गया कुछ इस तरीके से कि वो बॉल उस तरह से रिएक्ट करे कि वो रिवर्स करे, बॉल उस तरह से बन जाए। और जो लोग फास्ट बॉलर हैं वो ये समझते हैं कि बनाने का मतलब क्या होता है या फिर बॉल के साथ ख्याल रखने का मतलब क्या होता है। तो इसके 2 पहलू हैं। एक ये है कि, और ये भी उन्होंने साथ ही कहा अपनी उस गुफ्तगू में, कि शायद अंपायर्स को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और अंपायर उसका ख्याल नहीं करते हैं। ये भी उन्होंने कहा कि शायद जब इंडिया खेल रहा होता है तो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा सख्ती नहीं होती इस मामले में। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इंजमामुल हक को ना डॉक्टर के पास लेके जाओ, उनको दिखाओ, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है जो ये ऐसे बयान दे रहे हैं। ये सब नौटंकी, ये जो आप कर रहे हो, मीडिया में दिखा रहे हो, ये बेकार पता नहीं कहाँ से उठ के ये बयान दे देते हैं, कौन सा नशा फूकते हैं मुझे समझ नहीं आती है। और नशे में ये क्या बातें कर जाते हैं, शायद इनको भी सुबह उठ के भूल जाते होंगे।
दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं और जो हरभजन सिंह है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए। उसका कारण भी है क्योंकि आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे, 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हुए हैं, आप इतने बड़े लेजेंड हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको लोग इंस्पिरेशन बनाते हैं, तो आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा क्रिकेट के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान का क्रिकेट इतना नीचे जा रहा है। वो लोग दूसरे के परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठाते हैं, उससे कि वो अपने ऊपर नहीं उठाते। उनके अंदर क्रिकेट के अंदर इतनी सारी खामियाँ हैं जिसको वो सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको अपने क्रिकेट के ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन वो दूसरे के ऊपर देखकर उसको तनकीज करने में लगे रहते हैं। वहीं पे अफगानिस्तान जीते है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में जलन हो रहा है। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि इस बार का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी, और पाकिस्तान के मुंह पे ताला लगाएगी या नहीं लगाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसी ऐसी वीडियो अपडेट लाते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन